हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज श्रेय गांधी एंड वेलकम टू स्टॉक पे चर्चा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छी खासी हेल्थ में होंगे और मार्केट से अच्छा पैसा भी बना रहे होंगे। मार्केट ने एक अच्छी रैली दी है 18,000 तक के बीच में। तो वहां पे अच्छा खासा आपको स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ होगा अगर आपने प्रॉपर लेवल्स पे ट्रेड किया होगा तो फ्रेंड्स, इस वीक भी हम यही मैटर्स पर डिस्कस करेंगे कि अगले वीक में मार्केट में क्या मोमेंटम रह सकता है, कौन से फैक्टर्स है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं आगे में। और साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज मैं करूंगा जहां पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। लाइक कौन से स्टॉक हमें सिलेक्ट करने चाहिए जब मार्केट में करेक्शन आए, और किस कौन से थियोरी पे के बेस पे है जिसमें हम स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके दो या तीन मेथड है, वो भी मैं डेफिनेटली आपसे आज डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लास्ट वीक की अगर बात करें तो जैसे यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो आया वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा हाई आया। तो उसके कारण ये हुआ कि जो फॉरेन मार्केट से डाउ जोन्स है, नैस्डैक है, वो काफी करेक्ट हुए और उन्होंने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को भी तोड़ दिया। हावेवर फ्राइडे हमने थोड़ा सा रिकवरी वहां पे हमने देखा। तो ये एक अभी जो ये एक कंसर्न डेफिनेटली है क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा हाई आया है। तो उसके कारण यूएस के जो 10 ईयर यील्ड है, बॉन्ड यील्ड्स है, वो भी हाई हुए हैं। उसके कारण जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो भी 109 110 लेवल्स के ऊपर ही रह रहा है। तो ये एक डेफिनेटली एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और पर दूसरा, अगर हम एक अच्छे पॉजिटिव फैक्टर की बात करें तो जो क्रूड है, ब्रेड ऑयल क्रूड है, जो कमोडिटी मार्केट है, वो अब 90 91 डॉलर्स के आसपास ही चल रहा है, वो नहीं बढ़ा है इतना। तो वो एक डेफिनेटली एक थोड़ा सा रिलीफ देता है, जो थोड़ा सा सेट ऑफ कर देता है ये नेगेटिविटी को कि भाई क्रूड ऑयल नहीं बढ़ा है। तो अभी आने वाले, अगर बात अभी की हम बात करें तो अगर मैं फंडामेंटली बात करूँ तो मेन जो इवेंट आ रहा है वो फेड की मीटिंग आ रही है। 21 और 22 को मीटिंग होगी और 22 रात को हमको रिजल्ट उसके मालूम पड़ेंगे। तो अभी उसमें डेफिनेटली मार्केट रिएक्ट करेगा। अब ऐसा है कि बिकॉज जो इन्फ्लेशन डेटा आया है हाई, तो पहले इन्फ्लेशन डेटा आने से पहले मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि जो फेड है वो 75 बेसिस पॉइंट तक इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा। बट जैसे ही इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा हाई है, अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद वो 100 बेसिस पॉइंट तक करे, मतलब 1% तक इंटरेस्ट रेट हाइक करे यूएस फेड। अगर ये होता है, अगर फेड 100 बेसिस पॉइंट्स या फिर उसके ऊपर का इंटरेस्ट रेट हाइक करता है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट और आ जाएगा मार्केट में। बट अगर फेड थोड़ा अगर 100 बेस पॉइंट नहीं करता है, उसके नीचे करता है, तो बहुत एक अच्छी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। तो सब उसके ऊपर डिपेंड कर देगा कैसे हमें ये करना है। फेड क्या करता है उसके ऊपर काफी डिपेंडेंस है आगे। और क्योंकि क्या है कि अगर फेड 100, मतलब मार्केट ने ऑलरेडी थोड़ा सा करेक्शन दिया है और मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि 100 बेस पॉइंट करेगा, तो वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा फैक्टर्ड इन है। तो अगर 100 बेस पॉइंट करेगा तो उतना ज्यादा नहीं टूटेगा, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा गिर चुका है, थोड़ा सा फैक्टरिंग हो गया है। बट अगर 100 बेस पॉइंट से कम करता तो डेफिनेटली एक अच्छी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे फंड जो इम्पोर्टेंट इवेंट है नेक्स्ट वीक, जिसके कारण मार्केट में क्या रैली हो सकता है। अगर हम अभी अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन का कंसेप्ट समझाऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलते हैं चार्ट पे, चलते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, आज जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने ये मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट खोल दिया है। पहले हम वीकली चार्ट पे देखेंगे। तो अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ये देखिए, ये जो आपने ये वीक में ये रेड कैंडल बनी है, इसलिए जो अपना क्लोजिंग है, ये जो प्रीवियस वीक की जो कैंडल है उसके नीचे दिया है क्लोजिंग। तो वो एक डेफिनेटली एक बेरिश साइन होता है। और बट हावेवर क्या है कि अभी भी उन्होंने उसने लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं बनाना चालू किया है वीकली बेसिस पे। तो मॉडरेट टर्म टर्म प्रोस्पेक्टिव से हम बात करें तो अभी भी हम अप ट्रेंड में है मार्केट में। तो क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना अभी तक चालू नहीं किया है। अगर हम इसको अभी डेली चार्ट पे जाएं और डेली चार्ट पे एनालिसिस करें, तो अगर हम देखें तो इस यहाँ पे ये ये देखिए, ये जो कैंडल है थर्सडे की, इसको हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर, सॉरी,
डार्क क्लाउड कवर कहते हैं, जो एक नेगेटिव ऑब्वियसली बेरिश टेक्निकल इंडिकेटर है, ये है, साइन है। और उसका हमें कंफर्मेशन भी मिल चुका है इस कैंडल से। जो फ्राइडे का जो कैंडल था ये, उसके उससे हमें कंफर्मेशन भी मिल चुका है। तो ये एक डेफिनेटली अगर ये जो है ये एक नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नीचे में है, मार्केट नीचे जाने की संभावना थोड़ी है नेक्स्ट वीक में। अब मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्या लेवल्स हो सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो 18,000 का जो लेवल है, ये 18,000 से 18,100 का जो लेवल है, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस की तरह, बड़ा रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया था क्रॉस करने के लिए, बट वहां से उसने रिजेक्शन फेस करके नीचे आ गया है वो। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अब जो मेजर सपोर्ट हमारे पास आएगा वो यहाँ पे आएगा, क्या यहाँ पे 17,400 के पास। ये जो है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो क्लोजिंग है यहाँ पे, और ये जो है सपोर्ट लेवल यहाँ पे, ये है, यस एग्जैक्टली। अब बोलो तो 17,414 के आसपास आ रहा है। तो ये जो है यहाँ पे, ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये ब्रेक कर देता है मार्केट, तो फिर तो अगर ये ब्रेक कर देता, अगर एक्सट्रीम केस में ये ब्रेक कर देता है, जिसके चांसेस थोड़े से कम है, बट फिर भी अगर कर देता है, तो फिर हमें जो नेक्स्ट लेवल्स है वो हमें यहाँ पे 17,177, 150 टू 200 की रेंज मिलेंगे। मतलब 17,150 से 200 की रेंज मिलेंगे। मतलब दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैं निफ्टी में बात करूंगा वो होगा 17,400 के आसपास, जो पहला सपोर्ट होगा। और सेकंड सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 17,150 से लेकर 200 की रेंज जो है, वो एक सपोर्ट की तरह, मेजर मेजर सपोर्ट की तरह वो काम करेगी। अगर अगर एक्सट्रीम केस आया और वहां तक गया मार्केट, तो 17,200 से तो उसको सपोर्ट लेना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है निफ्टी के लेवल्स। तो हावेवर थोड़ा सा हमें डेली चार्ट में नेगेटिविटी दिख रही है, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। मैक्सिमम जैसे मैंने कहा कि 17,200 की ऑलरेडी थोड़ा सा फैक्टर्ड मार्केट ने ऑलरेडी कर लिया है। तो इतना बड़ा करेक्शन, और यहाँ से डेफिनेटली एक बाउंस बैक आ सकता है। और यहाँ पे जब मार्केट नीचे आए, क्रैश है, तो हमें ऑब्वियसली वहां पे बाय ऑन डिप्स ही करना है और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ताकि वापस जब एक रैली आए तो हमें एक अच्छा रिटर्न्स मिल सके फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स निफ्टी। अगर हम अभी बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वापस से वही जो इसका जो हाई है, ये जो ऑल टाइम हाई है 41,832, 41,832, मतलब 41,900 आप पकड़ लीजिए। ये जो 41,832 का हाई है इसका, ये जो हाई है, ये डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। 41,000 एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो, एक सेकंड, एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो 41,876 का ये जो हाई है, ये डेफिनेटली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट में काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। वहां से अगर हमें सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये रहा 40,290 पहला सपोर्ट आएगा। मार्केट को 40,290 के आसपास पहला सपोर्ट आएगा, और उसके नीचे अगर फिर मार्केट जाता है, बैंक निफ्टी जाता है, तो फिर वहां पे उसको अराउंड 37,900 के आसपास का ही सपोर्ट उसको डायरेक्ट, सॉरी 39,700, आई एम सो सॉरी, मैंने रॉन्ग, 39,700 के आसपास का सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो ये जो दो सपोर्ट लेवल्स है, जो 40,290 और 39,790 का जो मैंने लेवल बताया है, ये सपोर्ट जो है, ये दो लेवल सपोर्ट की तरह काम करेंगे बैंक निफ्टी में। और रेजिस्टेंस मैंने जैसे बताया 41,876 का जो रेजिस्टेंस है, वो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अगर हम अभी स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें,
तो ऐसे है कि दो तीन वेज है जहां से हम स्टॉक सिलेक्शन कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट वो है कि वो स्टॉक्स जो आपको कि एक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कंपेयर टू द बेंचमार्क। अभी आप बेंचमार्क में निफ्टी ले सकते हैं, या फिर अगर आप मिड कैप इंडेक्स से कर रहे हैं तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ले सकते हैं। बट मेन बेंचमार्क इंडेक्स होता है निफ्टी 50। तो उसके कंपैरिजन में जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, यू नो कि जैसे कि अगर अगर निफ्टी 5% बढ़ा है तो वो स्टॉक 10% बढ़े हैं। और अगर निफ्टी 5% टूटा है तो वो स्टॉक ज्यादा नहीं टूटे, 1-2% ही टूटे हैं, या फिर मतलब कम टूटे हैं कंपेयर टू निफ्टी। तो वो ऐसे स्टॉक्स है जो स्ट्रेंथ है। अब जैसे कि मान लो कि एक फुहारा है जो ऊपर 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 जा रहा है, और बिकॉज मार्केट में करेक्शन है तो उसको यहाँ से रुका दिया गया है बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन। ठीक है, वहां पे उसको रुका दिया गया। तो अब जब जब भी ये मार्केट में करेक्शन खत्म होगा तो वो ऑलरेडी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो फुहारा ऑलरेडी फोर्स में ऊपर जा रहा था। तो जैसे ही वो ऊपर का कैप हटेगा तो वो और ऊपर जाएगा स्टॉक, वो नए हाइज बनाएगा। तो उसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक। तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ के स्टॉक है सबसे बेस्ट होते हैं, ये मेथड सबसे बेस्ट होता है कि आप ये देखिए कि निफ्टी के कंपैरिजन में कौन से स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है। और अगर वो आपको नीचे के लेवल पे मिले, कहाँ पे भी 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास या कहीं भी मिले, तो और विथ लोअर वॉल्यूम्स हो, तो वो बहुत अच्छा एक तरीका हो जाता है कि वहां पे एक्यूमुलेट किया जाता है वो स्टॉक्स को। और ताकि फिर अच्छे हमें रिटर्न्स मिल सके। तो फ्रेंड्स ये होता है एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट जो। और अगर मैं कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ के स्टॉक्स की अगर आपको एग्जांपल दूं जो आप स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं डेफिनेटली, तो वो है बीडीएल है, करूर वैश्य बैंक है, शेयर इंडिया लिमिटेड करके हैं। तो फिर है अपना क्या बोलते हैं, थर्मेक्स है, थर्मेक्स है, इज माई ट्रिप प्लानर है। ये जो सारे स्टॉक्स है, ये आप अपने उसके चार्ट देखिए कि किस तरह से उसने भले मार्केट में करेक्शन आया बट वो कितना स्ट्रांगली हेल्ड कर रहा है। मजगांव डॉक करके एक स्टॉक है, वो भी है। तो ये सारे स्टॉक आप स्टडी कीजिए, उनके चार्ट देखिए कितना अच्छा उन्होंने हेल्ड किया है अपने आप को मार्केट के करेक्शन में। और भले मार्केट करेक्ट हो रहा है बट वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही स्टॉक होते हैं, जब मार्केट में नई रैली आएगी ना friends, तो ये स्टॉक पहले होंगे जो लीड करेंगे मार्केट को। इसीलिए इसको कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक। ये जो स्टॉक्स मैंने बोले हैं वो डेफिनेटली आप जाके एक बार चार्ट उसके देखिए कितना स्ट्रांगली उसने ये किया हुआ है, हेल्ड किया हुआ है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो है वो है मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट। मतलब मीन रिवर्जन मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक या एक पर्टिकुलर सेक्टर जो बहुत ज्यादा गिर चुका है वो वीक सेक्टर या वीक स्टॉक, पर वो बहुत ज्यादा गिर चुका है। मतलब एकदम अपने लो के आसपास आ गया, 50 लो के आसपास आ गया, या जो मीन होता है। तो वहां पे जब बहुत एक्सेसिव सेलिंग वहां पे आ जाती है तो एक रिवर्जन मतलब एक छोटा सा बाउंस, डेड कैट बाउंस को कहते हैं, वो डेफिनेटली आने की संभावना होती है। तो वो इसका ये मतलब नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, डेफिनेटली नहीं है, वो वीक स्टॉक ही है, वीक सेक्टर ही है। बट बिकॉज वो बहुत ज्यादा टूट चुका है तो वहां से एक डेफिनेटली एक हमें रिवर्सल थोड़ा सा मिलता है, जहाँ पे एक छोटा सा बाउंस मिलता है। तो भले वो वहां पे अपने जो मीन मीन का प्राइस है वहां तक ना जाए, बट थोड़ा सा बाउंस तो हमें डेफिनेटली वहां पे मिलेगा। अगर मैं मीन रिविजन के स्टॉक्स के कुछ एग्जांपल दूं तो सबसे पहले आईटी स्टॉक जैसे बहुत ही अभी टूट चुके हैं, तो वहां पे डेफिनेटली एक बाउंस आने की संभावना है। फिर मान लो दूसरा है रिलायंस। मान लो कि मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आता है और 17,200 तक मार्केट जाता है। तो वहां पे अगर हम देखें तो वहां पे फिर जैसे रिलायंस हो गया तो वहां पे एक बाउंस आने की डेफिनेटली रिलायंस सपोर्ट करेगा बाउंस के। तो वो रिलायंस भी एक मीन रिवर्जन का स्टॉक हो जाएगा। पर मीन रिवर्जन में आपको ये दो तीन बातें याद रखनी है कि भाई जो एक्सपीरियंस लोग हैं मार्केट में वही स्टॉक्स में जो प्ले करे, क्योंकि वहां पे एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने एग्जिट में वहां पे थोड़ी भी गलती कर दी तो फिर आपका मतलब लॉस हो सकता है वहां पे। क्योंकि तो इसके लिए वहां पे ऐसे जैसे ही बाउंस आया 3-4% का, 2-3% का, वहां पे आपको एग्जिट कर लेना है। तो वहां पे और जो एक और जो मैंने फर्स्ट बोला वहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो मैंने आपको बताया, वहां पे उसमें भी अगर आपको कोई स्टॉक जैसे टूट रहा है और आपको नियरली वो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिले या कहीं भी 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास, तो बराबर है उस पर। और बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन काफी टूटता है और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिले
वहां पे तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो जाता है, और वहां पे तो वो रिलेटिव स्ट्रेंथ की जो स्टॉक है, जो जिसने उसको डेफिनेटली आपको अक्यूमुलेट करना ही चाहिए। तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का डिस्कशन। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने बता दिया आपको नेक्स्ट वीक के लिए। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा हेल्दी करेक्शन है, कि मार्केट अगर यहाँ से करेक्ट नहीं होता, ऊपर ऊपर जाता, तो फिर वहां पे ऊपर के लेवल पे मुझे बड़ा करेक्शन आने की संभावना थी। अब यहाँ पे ही आ गया है करेक्शन अच्छा, तो एक बहुत पॉजिटिव बात है मार्केट के लिए। तो डेफिनेटली आपको डिप्स पे ऐड करना है, और आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैंने आपको स्ट्रेंथ वाले स्टॉक बताए, या उस वे से आपको डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे से कोई हेल्प चाहते हैं, या मेरी कोई सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, या आप मेरे कोई सजेशंस लेना चाहते हैं, या आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस, या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपका पोर्टफोलियो वगैरह हैंडल करूं, मैनेज करूं, या आपको म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कुछ एडवाइसेस चाहिए, तो फिर डेफिनेटली सारे डिटेल्स जो मैं प्रोवाइड करता हूँ सर्विसेज, वो डिस्क्रिप्शन में सारा मेंशन है। मेरा नंबर भी है, आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, और आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। तो जैसे मेरा टाइटल है कि आई एम विथ यू इन जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, तो मैं डेफिनेटली आपका वहां पे हेल्प करूंगा। और आपको कोई पर्टिकुलर क्वेरी है, या आप चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, या उसके ऊपर उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, आपको कुछ बताऊं, तो डेफिनेटली आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर ये कर सकूं। और आप साथ ही में मेरा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे कुछ अपडेट होता है तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आपको अपडेट मिल जाएगा वहाँ पे, मार्केट में कुछ अगर अपडेट आता है, या कुछ मेजर मेजर न्यूज आता है, या कुछ भी आता है, तो मैं डेफिनेटली शेयर, तो आपको यहाँ पे हेल्पफुल हो जाएगा। तो प्लीज आप शेयर कर लीजिए। स्टॉक पे चर्चा अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा मेरा चैनल फ्रेंड्स, और लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।